हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस लैब यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर सुपर टेट से संबंधित अभी एससीईआरटी की बुक्स के वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इनको नोट करते जाइए। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सीधा पूछा जाएगा कि शरीर का जो ताप मापते हैं तो उसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र में लंबाई मापने के लिए हाथ यानी क्यूबिट का प्रयोग किया जाता था। आपको याद रखना है, प्राचीन मिस्र में लंबाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता था? क्यूबिट। प्राचीन रोमवासी कदमों से लंबाई मापते थे। देखिए, 3 फीट बराबर होता है 1 गज। यदि पूछा जाए 3 फीट किसके बराबर होता है तो आपको याद रखना 1 गज के बराबर होता है। मैट्रिक पद्धति 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा लाई गई थी। कौन सी पद्धति? मैट्रिक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का कार्यालय फ्रांस में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं तो उनका जो कार्यालय वहाँ कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पेरिस फ्रांस में सुरक्षित रखा गया है। आइए, भारत में राष्ट्रीय मानकों की देखरेख राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली करती है। यदि देखा जाए भारत में जो राष्ट्रीय मानक होते हैं उनकी देखरेख कौन करता है तो आपको याद रखना, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL करती है। आइए, अगला प्रश्न। लंबाई का ऐसा मतलब यही मात्र बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भी। यदि सरल क्वेश्चन बनाना होगा तो इस मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीधा पूछ लिया जाएगा कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। केजी, जिसे किससे दर्शाते हैं? केजी से। समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड। स्मॉल एस से दर्शाते हैं। ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन, जिसे की से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोल। MOL। स्मॉल m होता है OL। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या होता है? सीधा पूछा जाएगा पदार्थ की मात्रा का मात्रक बताइए तो आपको याद रखना है मोल। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला, जिसे CD से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, जिसे A से दर्शाते हैं। तो पूछ लिया जाता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा तो एम्पियर। किलो का अर्थ होता है, किलो का अर्थ क्या होता है? 1000 गुना होता है। ठीक है, 1 ग्राम मिला के ऐसे 1000, तो 1000 गुना हो जाएगा 1 किलो। आइए कुछ और इकाइयाँ देखते हैं इसके बाद। आइए तो यहाँ पे देखते हैं हेक्टो। हेक्टो का अर्थ होता है 100 गुना। इसके बाद देखिए डेकू। तो डेका का अर्थ होता है 10 गुना। डेका यानी 10 गुना, हेक्टो यानी 100 गुना। डेसी, डेसी का अर्थ होता है 10वां भाग, 1/10 भाग, डेसी। और सेंटी का अर्थ होता है यानी सेंटीमीटर का अर्थ है 100वां भाग। क्या होता है? 100वां, 1/100। मिली का अर्थ होता है 1000वां भाग, 1/1000। 1/1000 क्या होता है? मिली का अर्थ। अब देखिए कुछ इकाइयाँ पूछ ली जा सकती हैं आपके एग्जाम में। तो 1 इंच बराबर हो 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच यदि पूछा जाए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आपको याद रखना है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। जैसे पूछ लिया जाता है लोगों द्वारा कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं तो आपको याद रखना है 1 फीट में यानी 1 फीट में 12 इंच होते हैं। और 1 गज में कितना होता है? 3 फीट होता है। देखिए कुछ और इकाइयाँ। 1 किलोग्राम। तो यदि 1 किलोग्राम का पूछा जाए तो 10 हेक्टोग्राम होता है। क्या होता है? 10 हेक्टोग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। यदि डेसीग्राम में पूछा जाए तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 10 डेसीग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो आपको ये इकाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं जो याद करना है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। तो ये सारी इकाइयाँ आप लोग नोट करते जाइए और लिख लीजिए। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। कई बार सीधा सा प्रश्न आता है सिंपल सा कि समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। दैनिक जीवन में ताप के प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। तो आपको याद रखना है स्वस्थ मनुष्य का तापमान पूछ लिया जाता है तो डिग्री सेल्सियस में याद रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है। तो फ़ारेनहाइट वाला आप देख लीजिए 97 के आसपास होता है। अब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको बता दिया जाएगा। तो ये प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोग इनसे संबंधित प्रश्न यदि आएगा कोई इकाई से संबंधित, मापन से संबंधित, तो आपका इसमें से
आ सकता है, क्योंकि कई बार सिंपल सा पूछा जाता है कि ताप का मात्रक क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें सारी चीज़ें याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए और देखिए कुछ चिकित्सीय थर्मामीटर का परास, यानी इन्होंने बताया है। देखो क्वेश्चन था शरीर का मान और शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी गया था पेपर में पिछली सुपर टेट में कि मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वह केल्विन में होता है। तो आपको याद रखें वो किस में आता है, फ़ारेनहाइट में। तो आपको याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। और थर्मामीटर में होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है थर्मामीटर का परास। यानी इसमें जो वो होते हैं उसमें अंक लिखे होते हैं, वह लिखे होते हैं 35 से 42 तक। एक आर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर होता है 100 आर, या फिर 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। एक डेसिमल हम बोलते हैं ना कि एक डेसिमल जमीन है, तो एक डेसिमल बराबर होता है 40.47 वर्ग मीटर, लगभग 40 वर्ग मीटर। 40 वर्ग मीटर बहुत ज़्यादा जगह होती है, तो देख लीजिए एक डेसिमल बराबर होता है 40 वर्ग मीटर। एक एकड़ बराबर होता है 100 डेसिमल। एक एकड़ बराबर कितना होता है, 100 डेसिमल होता है। जैसे कि यानी कि 40 वर्ग मीटर जाके कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक एकड़ जगह निकल आएगी। एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़। यानी यदि पूछा जाए कि एक हेक्टेयर में जमीन कितनी है, तो आपको याद रखना 2.5 एकड़। क्या कहते हैं, 2.5 एकड़। आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है घन मीटर, यानी इसे एम क्यू से दर्शाते हैं। द्रव्य का आयतन सामान्यतः लीटर में व्यक्त किया जाता है। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। यदि सेंटीमीटर मिल जाए तो 1 लीटर हो जाएगा। 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। क्यूसेक, ये कई बार पूछा जाता है क्यूसेक क्या है, तो क्यूसेक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यूसेक जल के प्रवाह की इकाई होती है। क्यूसेक क्या होती है, जल के प्रवाह की इकाई, कि कितने जल का प्रवाह जा रहा है, तो उससे क्यूसेक से मापते हैं। एक क्यूसेक बराबर होता है 1 घन फुट प्रति सेकंड। 1 घन फुट प्रति सेकंड जल का प्रवाह। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक होता है वर्ग मीटर, जिसे एम स्क्वायर से मापते हैं। यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में, और आपका आयतन होता है क्या होता है आपका घन में। आयतन का होता है क्यू में, यानी कि मीटर क्यू। तो आपको याद रखना है ये सभी महत्वपूर्ण इकाइयाँ थी, इनको आप नोट कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप लोग इसको याद नोट कर लीजिए। थैंक यू। चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।